हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर 8 इज रैशनल नंबर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। सो हमें -1 और 0 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ओके, अब रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। ओके, जो भी नंबर्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं उसे रैशनल नंबर्स कहते हैं। और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसके डिनोमिनेटर लिखेंगे 1, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हम 1 लगा लेंगे। अब ये रैशनल नंबर बन गया है। ओके, अब हमें फाइंड करने 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम 5 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नहीं, 1 2 3 4 5 से नहीं, 5 से बड़ा। मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करने से हमें बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, उसमें से हम कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं। -1 into 10 is -10, 1 into 10 is 10। अब हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 0/1। इसको भी 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 0 into 10 is 0, 1 into 10 is 10। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, 0 और -10। 0 यहाँ पर है और -10 यहाँ पर है। ओके, अब इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, जैसे -9, -8, -7। ओके, हम रैशनल नंबर्स लिखेंगे। क्या क्या है, -10 नहीं लिखना है हमें लिखना है -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10। आप -4, -3, -2, -1 भी लिख सकते हो, कोई भी 5 लिखने हैं। और ज़रूरी नहीं आपके आंसर्स यही आए, आपने जिन नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा उस हिसाब से आपके अलग अलग नंबर्स आए होंगे। जैसे अगर आपने 9 से किया होगा तो 9 से उसमें ये अलग रैशनल नंबर्स आए होंगे। और इन रैशनल नंबर्स को और भी सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे 8 और 10 और भी ये सिंपल हो रहा है, मतलब कट रहा है 2 की टेबल से। 2 की टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स एंड 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स। -2/5, हाँ, -6/10 भी कट रहा है, -5 एंड 10 भी 5 की टेबल में आता है। सो ऐसे रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, -2 एंड -1। इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए हम 1 लगाएंगे। हम फर्स्ट नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 5 नंबर्स ढूंढने हैं। देखो, -2 और -1 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है। अब इनके बीच में नंबर्स तो है नहीं, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। -2 into 10 is -20/10, -1/1 को इंटू 10 करेंगे। ओके, -10 -20 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। अब देखो, इसमें है -19, -18, -17, तो हम कोई भी 5 नंबर्स ले सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है -4/5, क्वेश्चन 3 -4/5 एंड -2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में डिनोमिनेटर्स दे रखे। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स नहीं दे रखे थे इसलिए हमने डिनोमिनेटर 1 लगाया था। इस पे डिनोमिनेटर है 5 एंड 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम लेके। 5 एंड 3 का एलसीएम आएगा 15। ओके, सो फर्स्ट विल राइट द फर्स्ट नंबर -4/5। अब इन नंबर्स को हम 15 बनाने के लिए, इस डिनोमिनेटर 5 को 15 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 3। नेक्स्ट नंबर -2/3,
इस 3 को 15 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 5. सो अब देखो -12 और -10, अब जैसे नंबर लाइन है -10/15 इज हियर, -12/15 इज हियर. अब इसके बीच में सिर्फ एक नंबर है -11/15, बट हमें चाहिए 5 नंबर्स. ओके, सो अब हम इन नंबर्स को हम अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें 5 रैशनल नंबर्स मिल सके. -12 into 10 is -120, 15 into 10 is 150, -10 into 10 is -100 और 150, -119/150, मतलब 120 और 100 के बीच में अब नंबर्स फाइंड करने हैं. -100 और -120 के बीच में नंबर्स फाइंड करने हैं. 119, 118 ऐसे. 117/150, -116/150, -115/150. Okay, now we'll solve question 4. -1/2 and 2/3. सो इस क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर दे रखा है 2 and 3 विच इज़ नॉट सेम. तो पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए वी विल फाइंड LCM. LCM is 6. ओके, टू को 6 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 3. 3 को 6 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं. -3/6 एंड 4/6. अब इन दोनों के बीच में क्या देखो, बहुत सारे नंबर, मतलब 5 नंबर्स मिल रहे हैं. 4/6 और -3/6, -2, -1, 0, 1, 2, मतलब 5 नंबर्स मिल रहे हैं. तो हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 10 से. इनके बीच में 5 नंबर्स है. वी विल राइट दैट नंबर्स -2/6, -1/6, 0, 0/6 और 0 बात एक ही है, इसलिए 0 का फ्रैक्शन में नहीं लिखते, 0 में डिनोमिनेटर नहीं लगाते. 1/6, अगर 0/6 करेंगे तो भी आंसर 0 ही होगा. 2/6. So we have completed part 1. Now we will solve part 2. Question 2. Write 4 more rational numbers in each of the following patterns. हमें 4 more rational numbers find करने हैं. देखो इसमें पैटर्न क्या है, 3, -3, -6, -9, -12. इसमें 3 की टेबल है. ओके, 3, 6, 9, 12 और सब में नेगेटिव साइन लगे हुए हैं. 12 के बाद आता है 15, 18, 21 एंड 24 और इन सब में क्या लगाएंगे, माइनस. अब डिनोमिनेटर्स देखो 5, 10, 15, 20 कौन सी टेबल है, 5 की. 25, 30, 35 एंड 40. नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2, 3, ये -1, -2, -3 1 की टेबल है. 4, 5, 6, 7. अब साइन देखो माइनस है तो सब में माइनस लगाओगे. 4, 8, 24 की टेबल है. 1, 2, 3, 4 ये 1 की टेबल है. इसमें देखो यहाँ -1 न्यूमरेटर में है, फिर माइनस डिनोमिनेटर्स में. तो हम पीछे के पैटर्न को देख के हम माइनस नीचे लगा रहे हैं क्योंकि -1/6 होता देखो माइनस ही है. अब जैसे 2/-12 इसका आंसर जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा. 6, 12, 18, 24 6 की टेबल है. 30, 36, 42 एंड 48. माइनस 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 एंड माइनस. 2/3, 2, 4, 6 ये 2 की टेबल है. 3, 6, 9 ये 3 की टेबल है. इस क्वेश्चन में देखो -2/3 है, 2, 4, 6. बाकी पीछे के पैटर्न्स को देखो 2, 4, 6, 3, 6, 9. तो ये पीछे के पैटर्न्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. माइनस है तो माइनस लगाएंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 2. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन 3. गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू. क्वेश्चन 3. अब इसमें देखो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं.
इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए हम इन नंबर्स को पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2s are 4, 7 2s are 14। फिर इन्हीं नंबर्स को 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। सो देखो -4/14, -6/21, ये टेबल्स ही है। 2, 4, 6, 8, 10 माइनस लगे हुए। 7 की टेबल है 7, 14, 21, 28, 35। सो इस क्वेश्चन में पहले तो आपको ये मल्टीप्लाई करके बताने हैं। ओके, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 4 पूछे, इसलिए 1, 2, 3, 4 हमने फाइंड किए। ओके, सो इसके आंसर क्या है? -4/14, -6/21। Okay, now we will solve question 2. 5/-3. So पहले हम इन नंबर्स को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 3 से करेंगे, then we will multiply it with 4. 3 into 4 is 12, -12. 5/-3 को फिर 5 से करेंगे, 5 into 5 is 25, 3 into 5 is 15 और नेगेटिव साइन। 1, 2, 3, 4 हमने 4 नंबर्स फाइंड कर लिए। सो द आंसर इज 10/-6, 15/-9, 20/-12, 25/-15. Now we will solve question 3. 4/9. सो फर्स्ट नंबर्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 से। 4 into 2 is 8, 9 into 2 is 18। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर इंटू 4 is 16, 9 into 4 is 36। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। So the answer is 8/18, 12/27, 16/36, 20/45. So look at question 4. Draw the number line and represent the following rational numbers on it. So हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और हमें ये रैशनल नंबर्स इसमें रिप्रेजेंट करने हैं। सो फर्स्ट थिंग आप ध्यान रखो, 0 देखो यहाँ होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना वो राइट साइड होते हैं और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं। ओके, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब देखो 3/4 ये पॉजिटिव में, प्लस में है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 0 की राइट साइड है। ओके, तो इसमें हमें नेगेटिव का कुछ काम नहीं है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी विल राइट हियर 0। ओके, अब राइट साइड में पॉजिटिव रहेंगे नंबर्स। सो देखो 3/4 है, ये रैशनल नंबर है। 3/4 का मतलब क्या है, इसके 4 पार्ट्स हैं। मतलब ये क्या है, इसके 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4। ये नंबर 1 है। नंबर 1 कैसे, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स है। 4/4 का मतलब क्या होता है, 1। सो 1, 2, 3, 4 ये 4 पार्ट है 1। 1, 2, 3, 4 ये 4 पार्ट है नंबर 2। ओके, ऐसे। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 3/4। ओके, सो देखो 1, 2, 3, 4 ये है 1। अब इसमें थर्ड नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो दिस इज 1/4, 2/4, 3/4। देखो 1/4, 2/4, 3/4।
सो देखो ये 1/4 है, ये 2/4 है, 3/4 है। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 3/4। सो दिस इज 3/4। ओके, सो आपको यहाँ 3/4 रिप्रेजेंट करना है। ओके, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ आपको ये रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन -5/8। ओके, इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट थिंग, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये माइनस में है। माइनस में है इसका मतलब ये जीरो के लेफ्ट साइड है, तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे और लेफ्ट साइड में अब हम नंबर्स लिखेंगे। इसके टोटल कितने पार्ट्स है? देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो ये है -1, क्योंकि 8/8 1 होता है। ओके, सो ये -1 है। अब हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है? -5/8, -5। 1 2 3 4 5, ये है -5/8। ओके, फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, पॉजिटिव है तो राइट साइड। ओके, फिर आपको ये नंबर देखना है कि उसके कितने पार्ट्स हैं। उस पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 लिखना है। ओके, अगर नेगेटिव में तो -1 -2 होगा। एंड थर्ड थिंग, आपको क्वेश्चन के हिसाब से वो नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मार्क करना है। -7/4। ओके, क्वेश्चन 3 है तो मतलब ये नेगेटिव है, तो हम 0 यहाँ लिखेंगे और लेफ्ट साइड हम नंबर्स लिखेंगे। कितने पार्ट्स है इसमें? देखो 4 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4, ये है -1। 1 2 3 4, ये है -2। ओके, अब इसमें -7 रिप्रेजेंट करना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सो ये है -7/4, ये पॉइंट। इसमें 4 पार्ट्स ही है। देखो 1 2 3 4, बट ये -7 है, तो हम -5 -6 -7 करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7/8। ये पॉजिटिव है तो हम 0 यहाँ लिखेंगे, राइट साइड नंबर्स होंगे। कितने पार्ट्स है? देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है नंबर 1। ओके, अब देखो 7th पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7/8। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 4। अब हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5, the points P, Q, R, S, T, U, A and B are on the number line. So यहाँ एक नंबर लाइन है, इसमें ये नंबर्स दे रखे, ये लेटर्स दे रखे, रिप्रेजेंट कर रखे, P, Q, R, S, T, U, A and B. Number line are such that PR is equals to RS. TR RS के बराबर है और RS SU के इक्वल है। वैसे ही AP PQ के इक्वल है एंड PQ QB के इक्वल है। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S। सो हमें P, Q, R एंड S के रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो सबसे पहले हम P में देखते हैं। P देखो क्या है, ये 2 है। 2 के बाद ये फर्स्ट नंबर है। ओके, तो सबसे पहले देखो ये नंबर 2 है। 2 के बाद P फर्स्ट पार्ट में, देखो यहाँ P है। ओके, दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट में है और इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3, और इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3, टोटल 3 पार्ट्स हैं। ओके, कैसे देखना है? देखो P देखो नंबर 2 के बाद है और ये फर्स्ट पार्ट में P है और टोटल इसके कितने पार्ट्स है? 1 2 3। आप 2 को नहीं इंक्लूड करोगे, उसके बाद के 1 2 3। अब इसको रैशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है। ये देखो ये मिक्स्ड में है, इसको रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में बताना है। 3 2 6, 6 + 1 7/3। ओके, अब क्वेश्चन
क्यू को सॉल्व करेंगे, देखो क्यू भी देखो 2 के बाद है, कौन से पार्ट में है, 1 2, सेकेंड पार्ट में है, एंड टोटल देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 3, 3 पार्ट्स। इसको मिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन में 3 2s are 6, 6 + 2 is 8/3। आपको फ्रैक्शन में सॉल्व करना जरूरी है, वरना ये रैशनल नंबर्स नहीं कहलाएंगे, इसको ये आंसर नहीं है। अगर आप ये लिखोगे तो ये गलत है, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करना होगा, इसे रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब आर सॉल्व करेंगे, वेर इज आर, आर इज हियर। आर किसके बाद है, देखो -1 के बाद आर आ रहा है, कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है, and total how many parts are there, 1 2 3, 3 parts are there, 3 1s are 3, 3 + 1 4/3, और माइनस में आंसर है। आर के बाद है क्वेश्चन एस। एस भी देखो -1 के बाद है, 1 2 सेकेंड पार्ट में है, एंड टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3, 3 into 1 is 3, 3 + 2 5/3, और माइनस में आंसर है। सो वी हैव नेम्ड द रैशनल नंबर्स, हमने रैशनल नंबर्स P Q R S की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन Q। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन Q, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। इसमें हमें बताना है कि कौन से रैशनल नंबर्स सेम रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट है -7/21 और सेकेंड है 3/9। ओके, सो 7/21 को हम पहले सिंपल फॉर्म में, मतलब इसको और सेम ही टेबल से कट कर सकते तो कट करेंगे। जैसे 7 और 21 7 की टेबल में कट होता है, 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है, सो 7 की टेबल में 7 आएगा 1 टाइम, 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स, माइनस है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। ओके, मैंने इसको सेम टेबल से कट किया है। अब नेक्स्ट नंबर है 3/9। अब 3 और 9 3 की टेबल में कटता है, 3 की टेबल में 3 1 टाइम आता है, 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स। ओके, सो देखो फर्स्ट में आंसर है -1/3 और सेकंड का आंसर आ रहा है 1/3। भले ही दोनों दिखने में तो 1/3 है, बट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसलिए आंसर है नो, ये दोनों सेम नहीं है। क्वेश्चन 2, -16/20 and 20/-25. Okay, so first we will write this -16/20, सेम टेबल से कट करेंगे हम। 4 की टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं, 4 की टेबल में 16 आता है 4 टाइम्स, 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स। यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर 20/-25, ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। ओके, 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स, 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स। यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस ले, हम माइनस लगाएंगे। अब देखो -4/5 4/-5 दोनों आंसर सेम है, इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव है। अब माइनस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में आंसर सेम ही होता है। ओके, सो दिस इज यस, ये दोनों नंबर्स सेम रिप्रेजेंट करते हैं। -2 -3 एंड 2/3। सो इस क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट हम ये लिखेंगे -2 -3, ये दोनों कोई सेम टेबल में नहीं कट रहे। ओके, बट ये माइनस माइनस कट जाएंगे। और नेक्स्ट नंबर 2/3, ये भी सिंपल फॉर्म है, ये कोई और सेम टेबल में नहीं आते। सो देखो ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो आंसर इज यस। ओके, क्वेश्चन 4, -3/5 एंड -12/20। सो फर्स्ट है -3/5, 3/5 दोनों कोई भी सेम टेबल में नहीं कट रहे। नेक्स्ट है -12/20, 12 and 20
ये 4 की टेबल में आते हैं, 12 और 20 दोनों 4 की टेबल में आते हैं। 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, ओके, एंड 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, और ये माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। देखो ये भी -3/5 है और ये भी -3/5 है, सो आंसर इज यस। सो -3/5 सेम है, यही इसी का सिंपल फॉर्म है और इसको हमने सिंपल कर लिया, सो आंसर इज यस। क्वेश्चन 5, 8/-5 and -24/15। सो फर्स्ट नंबर 8/-5, ये सिंपल फॉर्म है, ये कोई और सेम टेबल में नहीं कट रहे। नेक्स्ट है -24/15, ये दोनों 3 की टेबल से डिवाइड होते हैं। 3 की टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स, 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, ओके। यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब देखो 8/5 सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है या न्यूमरेटर में माइनस है, आंसर यस है, ओके, क्योंकि दोनों में माइनस है। न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, बात एक ही है, आंसर माइनस में ही आता है। फिर 1/3 एंड -1/9, क्वेश्चन 6। सो 1/3 ये सिंपल फॉर्म है, 1/3 कोई भी सेम टेबल में नहीं आता है, -1/9, और ये भी इसका सिंपल फॉर्म है, 1 और 9 कोई भी सेम टेबल में नहीं आते। सो द आंसर इज नो। क्वेश्चन 7, -5/-9 and 5/-9. So in this question, first we will write this number -5 -9. ये माइनस माइनस कट जाएंगे, दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो कट जाते हैं। 5/-9, अब ये कोई भी सेम टेबल में नहीं आते हैं। अब देखो यहाँ पर तो माइनस नहीं है और यहाँ माइनस है, आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो इन रैशनल नंबर्स को हमें सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना है। सो देखो क्वेश्चन है -8/6। सो ये देखो 8 और 6 ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, हमें कट करना है जब तक ये और कट नहीं हो जाते, मतलब एकदम सिंपल में करना है जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाते हैं। सो देखो 8 और 6 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ओके, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, सो दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो जब हम ऊपर 2 से डिवाइड करते हैं तो नीचे भी 2 से ही डिवाइड करेंगे, सेम ही नंबर से कट करना होता है, ओके। सो 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, माइनस है इसलिए -4। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, -4 and 3, -4/3। अब ये देखो ये कोई भी सेम टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं, सो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/45, ओके। सो इस क्वेश्चन में देखो 25/45, पीछे देखो 5 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का क्या रूल है, या तो लास्ट नंबर 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दोनों में 5 है तो ये 5 की टेबल में डिवाइड होगा। न्यूमरेटर को 5 से करें तो डिनोमिनेटर को भी 5 से ही डिवाइड करेंगे। सो 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 45 आता है 9 टाइम्स, ओके। आंसर इज 5/9। अब देखो ये 5/9 ये और कोई सेम टेबल में डिवाइड नहीं होते, मतलब और भी ये कट नहीं हो रहे, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -44/72। सो देखो ये लास्ट नंबर देखो 4, 2 ये दोनों इवन नंबर्स है, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। सो देखो ये और भी नंबर से डिविजिबल होगा, बट सबसे छोटा नंबर क्या है 2। पहले हम 2 से करते हैं, फिर और कट हो रहा होगा तो हम और सिंपल कर लेंगे। सो 2 की टेबल में 44 आएगा 22 टाइम्स, मतलब 44 का हाफ होता है 22, एंड 72 डिवाइड बाय 2 इज 36। 72 को 2 से डिवाइड करके चेक कर लो, 36, ओके। अब देखो 22, 36, ये इसमें 2 है इसमें 6 है, सो देखो ये वापस 2 से डिविजिबल है तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। अगर हमें नहीं पता कि 44, 72 एग्जैक्ट कौन से नंबर से डिवाइड होता है तो हम पहले 2 से करेंगे, अगर और कट रहा है तो और करेंगे, ओके। सो 2 की टेबल में 22 आता है 11 टाइम्स, एंड 36 डिवाइड बाई 2 इज 18, ओके। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस,
मतलब 22 डिवाइड बाई 2 इज 11, 36 डिवाइड बाई 2, डिवाइड का बाई 2, जब भी 2 से डिवाइड करना होता है मतलब उसका हाफ करना होता है। सो 36 का हाफ 18 होता है। अब देखो 11 एंड 18 ये दोनों ऐसे नंबर्स है जो कोई भी सेम टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं। सो 11 अपॉन 18 माइनस 11 अपॉन 18 इज द आंसर। माइनस 8 अपॉन 10, क्वेश्चन 4। अब देखो 8 10 ये दोनों 2 से डिविजिबल है, सो वी विल डिवाइड इट बाय 2। 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, माइनस है 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स। सो आंसर इज माइनस 4 अपॉन 5। अब देखो माइनस 4 अपॉन 5 ये और कोई सेम टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ। सो इसमें हमें देखना है कि एक बड़ा नंबर कौन सा है, उसमें साइन लगाने। ओके, सो वी हैव टू पुट द साइन। सो लुक एट द नंबर, ये माइनस 5 अपॉन 7 है और ये 2 अपॉन 3 है। नंबर लाइन में 0 यहाँ होता है, पॉजिटिव नंबर्स यहाँ होते हैं और नेगेटिव नंबर्स यहाँ होते हैं। सो जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। सो देखो इसमें देखो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर प्लस बड़ा होता है माइनस से, सो ये इसका आंसर है। ओके, सो 2 अपॉन 3 में ये सिंबल लगाना है, पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव से। क्वेश्चन 2, माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 7। सो हमें कंपेयर करना है कि इसमें इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ये दोनों ही नेगेटिव में है, माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 7। एंड द थिंग इज दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। जब भी कंपेयर करना है पहले तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है, मतलब एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेके, एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का। हम न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, वी विल राइट हियर 5 एंड 7। 5 7 का एलसीएम लेंगे, 5 की टेबल में 5 आएगा 1 टाइम, 7 की टेबल में 7 आएगा 1 टाइम। एलसीएम इज 5 into 7 is 35. ओके, सो नाउ वी विल राइट दिस टू नंबर्स, माइनस 4 अपॉन 5 लिख लेंगे और अगली लाइन में माइनस 5 अपॉन 7 लिख लेंगे। ओके, अब दोनों के डिनोमिनेटर को हमें करना है 35। तो देखो 5 35 कब बनेगा, इंटू 7 करने से। जब हम डिनोमिनेटर को 7 कर रहे हैं तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 4 into 7 is 28, माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, 5 into 7 is 35। ओके, अब देखो नेक्स्ट नंबर है 7। 7 को 35 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 5। 7 into 5 35 होता है, तो जब डिनोमिनेटर को 5 से करें तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही करेंगे। 5 into 5 is 25 minus 25. Okay, now we have two numbers, minus 28 upon 35 and minus 25 upon 35. ये दो रैशनल नंबर्स हैं। अब इसमें देखो 0 यहाँ है। ओके, माइनस 25 अपॉन 35 यहाँ होगा और माइनस 28 अपॉन 35 यहाँ होगा। जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो देखो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। देखो राइट साइड में होता है वो बड़ा होता है। ओके, सो माइनस 25 अपॉन 35 बड़ा है। ओके, माइनस 28 अपॉन 35 माइनस 25 अपॉन 35। सो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला। नाउ वी विल राइट दिस क्वेश्चन। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला। ओके, ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, इसका ओरिजिनल नंबर ये है। ओके, सो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 3, माइनस 7 अपॉन 8 14 अपॉन माइनस 16। सो इन दिस क्वेश्चन देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। सो मैंने जैसे बताया पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स एंड अगेन 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम। टू इंटू टू इज़ 4, 4 इंटू टू इज़ 8, 8 इंटू टू इज़ 16। सो एलसीएम इज 16। सो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वी विल राइट द फर्स्ट नंबर माइनस 7 अपॉन 8 और फिर नेक्स्ट लाइन में 14 अपॉन माइनस 16। ये माइनस आप ऊपर लिख सकते हो। ओके,
अब देखो डिनोमिनेटर है 8, 8 को अब हमें बनाना है 16, 8 को 16 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2, 8 2 ज़ा 16। जब नीचे डिनोमिनेटर को 2 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही करेंगे। 8 इंटू 2 इज 16, 7 इंटू 2 इज 14, माइनस 14। अब यहाँ देखो 16 है, 16 देखो 16 आ रहा है 1 टाइम। अब देखो माइनस 14 अपॉन 16, माइनस 14 अपॉन 16 बोथ आर सेम। So again we will write this question, minus 7 upon 8, 14 upon 16. Okay, so दोनों equal है। Now we will solve question 4. Minus 8 upon 5, minus 7 upon 4. So देखो दोनों के denominators है 5 and 4, both are not same. Okay, so first we will take LCM. We will take LCM of 5 and 4. We'll start with 2. 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, 4 आता है 2 टाइम्स, एंड नाउ अगेन 2 कम्स 1 टाइम, 5 आता है एक बार। ओके, सो व्हाट इज द एलसीएम? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20. सो फर्स्ट वी विल राइट दिस नंबर और फिर नेक्स्ट में ये लिखेंगे। अब 5 को 20 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 4। डिनोमिनेटर को 4 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 4 से ही करेंगे। 8 इंटू 4 इज 32, माइनस 32, 5 इंटू 4 इज 20। नाउ 7 अपॉन 4, सो 4 को 20 बनाने के लिए विल मल्टीप्लाई इट विथ 5, 20, 7 इंटू 5 इज 35। ओके, सो देखो ये नंबर लाइन है, 0 यहाँ है, दोनों ही माइनस में है। सो माइनस 32 पहले आएगा, माइनस 35 बाद में आएगा। ओके, सो विच वन इज बिगर? जो नंबर राइट साइड में है वो बड़ा है, ये नंबर जो राइट में होता है वो बड़ा होता है। सो माइनस 32 बड़ा है, minus 8 upon 5, minus 7 upon 4. So this one is bigger. Okay, now we'll start question 5. Question 5 is 1 upon minus 3 minus 1 upon 4. इन दोनों में देखो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, दैट इज 3 and 4. So first we will take LCM of 3 and 4. We'll start with 2. देखो 3 नहीं आता है, 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स। नाउ अगेन 2 आता है 1 टाइम, 3 नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है 1 टाइम। सो एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12. ओके, सो फर्स्ट विल राइट दिस नंबर 1 अपॉन माइनस 3। 3 को 12 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 4। ओके, 4 1s are 4, 3 4s are 12, ये माइनस में लिख रही हूँ ऊपर। ओके, देन विल राइट माइनस 1 अपॉन 4। अब 4 की टेबल में 12 कब आता है? 3 टाइम्स। 1 इंटू 3 इज 3, 4 इंटू 3 इज 12, माइनस 3। सो माइनस 4 अपॉन 12, माइनस 3 अपॉन 12, दोनों में माइनस है, 0 यहाँ है, माइनस 3 अपॉन 12 पहले आता है, माइनस 4 अपॉन 12 बाद में आता है। सो कौन सा नंबर बड़ा है? जो नंबर राइट साइड में है वो बड़ा है, राइट साइड में। सो माइनस 4 अपॉन 12, माइनस 3 अपॉन 12, माइनस 3 अपॉन 12 बड़ा है। वी विल राइट द ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर्स क्या आते हैं? 1 अपॉन माइनस 3, माइनस 1 अपॉन 4. सो दिस वन इज बिगर. विल स्टार्ट क्वेश्चन 6 नाउ. क्वेश्चन 6, 5 upon minus 11 minus 5 upon 11. So look at this number. ये माइनस नीचे तो हम लिख लेते हैं माइनस ऊपर, माइनस 5 upon 11 एंड ये भी माइनस 5 upon 11. देखो डिनोमिनेटर्स 11 11 है, न्यूमरेटर्स भी माइनस 5 दैट इज बोथ आर सेम. सो बोथ आर इक्वल. क्वेश्चन 7 0 माइनस 7 अपॉन 6. सो देखो ये नंबर लाइन में 0 यहाँ आएगा, नेगेटिव नंबर माइनस 7 अपॉन 6 यहाँ आएगा. सो जैसे मैंने बताया जो नंबर राइट साइड में है वो बड़ा होता है, तो राइट में 0 है, सो 0 इज बिगर.
माइनस नंबर छोटा होता है. नाउ विल डू क्वेश्चन 9. क्वेश्चन 9, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो हमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है. 2/3 एंड 5/2. सो इनको कंपेयर करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा. जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सो देखो 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 टाइम, एंड 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम. सो एलसीएम इज 2 into 3 दैट इज 6. ओके, सो देखो फर्स्ट हम लिखेंगे 2/3. 3 को 6 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2. अगेन देखो क्या करना है आपको पहले ही दोनों नंबर्स लिख लेने हैं, 2/3 और 5/2. अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें 6 बनाना है. 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब डिनोमिनेटर को 2 से करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे. 2 into 2 is 4, 3 into 2 is 6. अब देखो यहाँ 3 से किया है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 से करेंगे. 5 into 3 is 15 and 2 into 3 is 6. So now we can compare which one is greater. कौन सा बड़ा है, 4/6 या 15/6? 15/6. ओके, सो 15/6 का ओरिजिनल नंबर क्या है, 5/2. सो 5/2 is greater. क्वेश्चन 2, -5/6 -4/3. सो हमें बताना है विच वन इज ग्रेटर. हम लिखेंगे डिनोमिनेटर्स दोनों के 6, 3. अब देखो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स. लिसन हियर, 6, 3 दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. सो पहले हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा एलसीएम लेके. सो फर्स्ट विल टेक एलसीएम. 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स और 3 नहीं आता है. अब 3, 3 दोनों 3 की टेबल में ही आएंगे 1 टाइम 1 टाइम. सो एलसीएम इज 2 into 3 is 6. ओके, पहले हम ये नंबर लिख लेंगे -5/6 और अगली लाइन में ये नंबर लिख लेंगे -4/3. अब क्या करना है, अब हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 6 करना है. यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 6, मतलब पहले से 6 है तो हमें कुछ नहीं 1 से मल्टीप्लाई करके हमारा सेम आ जाएगा -5/6. अब यहाँ देखो 3 है, 3 को 6 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2. 4 2s are 8, 3 2s are 6 and -8. सो नाउ हमें कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है, -5/6 -8/6. ओके, सो जो राइट साइड में होता है वो बड़ा नंबर होता है. सो दिस वन इज़ बिगर. -5/6 बड़ा है और -5/6 का ओरिजिनल नंबर क्या है, देखो -5/6 ही है. -5/6 is greater. Now we'll do question 3. -3/4, 2/-3. सो इन दिस क्वेश्चन अगेन देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, 4 और -3 है. सो हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे. ओके, माइनस चला जाएगा ऊपर. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ 2. 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 3 नहीं आता है. 2 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम, 3 नहीं आता. और 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम. 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 4 3s are 12. सो फर्स्ट विल राइट दिस नंबर और अगली लाइन में हम ये नंबर लिखेंगे. अब ये माइनस चला जाएगा ऊपर. सो 4 को 12 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 3. अब 3 को 12 बनाने के वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 4. अब देखो ये -9/12 है, ये -8/12 है. दिस इज 0 हियर. यहाँ -8/12 पहले आएगा, फिर -9/12 बाद में आएगा. सो जो नंबर राइट साइड में वो बड़ा होगा. सो -8/12 इज ग्रेटर. इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, -2/3. ये जो सेकेंड नंबर है वो बड़ा है. सो दिस वन -2/3 इज ग्रेटर. क्वेश्चन 4 करेंगे. क्वेश्चन 4,
-1/4 1/4। सो देखो ये दोनों में न्यूमरेटर 1 1 है, डिनोमिनेटर 4 4 है। द डिफरेंस इज एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। सो नंबर लाइन में 0 यहाँ है, पॉजिटिव नंबर यहाँ होगा, नेगेटिव नंबर यहाँ होगा। सो जो पॉजिटिव जो राइट साइड में वो बड़ा होता है, सो पॉजिटिव नंबर इज बिगर, 1/4 इज, so 1/4 is greater. Question 5, -3 2/7 -3 4/5। सो देखो इस क्वेश्चन में पहले हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 3 इज 21, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे। 21 + 2 23 अपॉन डिनोमिनेटर 7 है तो 7 ही रहेगा, नेगेटिव है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। एंड द नेक्स्ट नंबर इज, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15, फिर ऐड करेंगे 15 + 4 इज 19 अपॉन 5, माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे। ओके, सो अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। सो विल टेक एलसीएम ऑफ 7 and 5। सो देखो 5 की टेबल में 5 आएगा 1 टाइम एंड 7 की टेबल में 7 आएगा 1 टाइम। LCM is 5 × 7, that is 35। ओके, सो -23/7 लिखेंगे और अगली लाइन में लिखेंगे -19/5। 7 को 35 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 5। 5 × 3 is 15, 5 2s are 10, 10 + 1 11, -115। और देखो 5 को 35 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 7। सो 7 × 5 इज 35। अब इन दोनों आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 19 × 7 133, -133। सो ये नंबर लाइन है, 0 यहाँ पर है, -115 पहले आता है, -133 बाद में आता है। सो जो नंबर राइट साइड में है वो नंबर बड़ा होता है। सो दिस वन इज बिगर, ये वाला नंबर बड़ा है। इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, मतलब इसका नंबर फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वन के लिए ये है -3 2/7 इज ग्रेटर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा। सो हमें छोटे से बड़ा करके नंबर्स को अरेंज करना है। देखो तीनों के डिनोमिनेटर्स 5 है। सो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत ईजी है। देखो 0 यहाँ पर होता है, -1 पहले आता है, फिर -2 आता है, फिर -3 आता है। ओके, सो कौन सा नंबर छोटा है? असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग। सो जो लेफ्ट साइड में वो छोटा होता है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ओके, सो सबसे छोटा है -3/5, फिर उससे बड़ा है -2/5, फिर उससे बड़ा है -1/5। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 2, -1/3 -2/9 -4/3। सो देखो हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो देखो तीनों के डिनोमिनेटर्स देखो 3 है, 9 है, 3 है। सो पहले तीनों के हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। कैसे करेंगे? विल टेक LCM ऑफ 3 9 3। 3 की टेबल में 3 1 टाइम आएगा, 9 आएगा 3 टाइम्स एंड अगेन 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम। 3 1 1 1। LCM is 3 × 3, that is 9। ओके, सो -1/3 लिखेंगे। अब इसमें देखो 3 को 9 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 3। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे -2/9। 9 को 9 बनाने के लिए ऑलरेडी 9 है, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 1। थर्ड -4/3 लिखेंगे। अब इस 3 को 9 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 3। सो देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, तीनों में माइनस ही है। ओके, सो -2/9 पहले आता है, फिर -3/9 आता है, फिर -12/9 आता है। ओके, सो देखो इसमें सबसे छोटा ये है -12/9, फिर उससे बड़ा है -3/9,
फिर उससे बड़ा है -2/9। सो इसके ओरिजिनल नंबर्स देखो, -12/9 का ओरिजिनल नंबर है -4/3, फिर -3/9 का है -1/3 और -2/9 का है -2/9। ओके, सो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, छोटे से बड़ा, जो भी लेफ्ट में है वो छोटा होता है, फिर जो राइट में है वो बड़ा होता है। सो -12 पहले छोटा है, फिर -3, फिर -2, और इनके ओरिजिनल नंबर्स को मैंने लिखा है। सो विल डू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, -3/7, -3/2, -3/4। सो इन तीनों नंबर्स में देखो, तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, -3/7, -3/2 एंड -3/4। 7, 2, 4, इन तीनों नंबर्स का हम एलसीएम लेंगे, 7 का, 2 का, 4 का, ताकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। विल स्टार्ट विथ 2, 7 नहीं आता है, 2 आता है 1 टाइम, और 4 आता है 2 टाइम्स। 2, 7 नहीं आता है, 1 और 2 आता है 1 टाइम, एंड 7, 1, 1, 1। 2 × 2 × 7, 7 2s are 14, 14 2s are 28। सो देखो, इस 7 को 28 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 4। 3 4s are 12, 7 4s are 28, माइनस लगाएंगे। इस 2 को 28 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 14, 14 × 3, 42, 14 2s are 28, और 4 को 28 बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 7। जब डिनोमिनेटर को 7 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 7 से। सो देखो, ये 0 है, यहाँ है, पहले -12, -42, -21, पहले आएगा -12/28, फिर आएगा -21/28, फिर आएगा -42/28। सो सबसे छोटा नंबर क्या है? -42/28, फिर है -21/28, एंड देन एट लास्ट है -12/28। ओके, सो अब इनके ओरिजिनल नंबर्स क्या है? -42 का क्या है ओरिजिनल? -3/2। -21 का क्या है? -3/4। -12 का क्या है? -3/7। सो ये है असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिखते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।